हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज मैं दिखाती हूँ घर में सब क्या कर रहे हैं हम लोग। आपने पहला वीडियो तो देख ही लिया है मेरा। ये मिनी, गौतम और विवान बैठे हैं और ये विवान टीवी देख रहा है। गौतम मिनी को कुछ कंप्यूटर में कुछ दिखा रहा है लैपटॉप में। तो चलिए आगे दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं उनको भी दिखाती हूँ। और ये हैं वंदना भाभी और ये बना रही हैं खाना। ये किचन में खड़ी हैं। तो देखिए पराठे बन रहे हैं, नाश्ता तैयार। और ये चुन्नू, यश और कुसुम, ये दोनों बैठी हैं। कुसुम और ये दोनों के दोनों लगे पड़े हैं फ़ोन में। मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए इनकी एक्टिविटी सबकी दिखाई देती हूँ मैं आपको। तो देख लीजिएगा। ये इनका रूटीन चलता है बच्चों का, फ़ोन में लटके रहते हैं। कुसुम बैठी है, कंघी कर रही है, चोटी बना रही है। तो चलिए, यहाँ हो रही है झमाझम बारिश। अब हम बारिश का आपको दिखाएंगे नज़ारा गोकुल धाम का। तो ये देखिए जी, मैं बालकनी में आ गई हूँ और ये बारिश हो रही है मस्त वाली झमाझम। और ये यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। बहुत तेज़ बारिश है, डेली डेली बारिश हो रही है यार। बहुत दिमाग ख़राब करती है और कहीं जाना घूमना फिरने का भी मौका नहीं देती है। तो देखिए जी, आप लुत्फ़ उठाइए इस बारिश का। और जैसे ही ये रुकेगी फिर मैं आपको लेकर चलूँगी टेरिस पर। टेरिस का भी व्यू दिखाऊंगी मैं अपने गोकुल धाम का। चलिए। तो देखिए जी, मैं आ गई हूँ टेरिस पर। ये है टेरिस हमारी कॉलोनी का, जो कि हम छत पर आ गए हैं गोकुल धाम। तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू है। ये पीछे का एरिया है और कितनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची मीनारें यहाँ पर हैं, ये आप देखिएगा। जो इसके पीछे हैं कुछ वो पहले वाली पुरानी हैं। और ये देखिए छत टूटी फूटी पड़ी है, बारिश हो रही है। और 20-25 साल पहले ये छत इतनी बढ़िया हुआ करती थी, क्योंकि हम सारे छत पर ही रहते थे, ज़्यादातर खेलते रहते थे। और ये यहाँ पर अब इतने टावर वगैरह लगा दिए हैं इन्होंने, और इनकी वजह से तो अब छत पर कोई आता भी नहीं होगा, मुझे लगता तो नहीं है। बच्चे सब नीचे ही जाते हैं। ये आ गई कुसुम मेरे साथ में। और क्योंकि बारिश रुक गई है इसलिए हम थोड़ा ऊपर छत पे आ गए हैं। मैंने कहा चलिए थोड़ा ऊपर से जाकर आकर रिकॉर्ड कर लेते हैं, देखते हैं गोकुल धाम पहले जैसा है या। क्योंकि बाहर से तो दिखाई इतना नीचे से ज़्यादा नहीं पता चलता है जितना ऊपर से दिखाई देता है। पहले हमें ये बिल्डिंगें यहाँ नदारद थी। अगर मैं उस समय की आपको कुछ क्लिपिंग अगर हमारे पास हो तो मैं दिखाऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। जो गोकुल धाम में रहते हैं, गोरेगांव मुंबई में रहते हैं, उन लोगों को तो खैर पता है कि कितना डेवलप हो चुका है। लेकिन अब देखिए जी, ये कितना मतलब बदल गया है। ये हमारी छत से ही इतनी ऊंची ऊंची ये जो बिल्डिंगें बनी है ना, ये इस साइड ना पहले झोपड़पट्टी हुआ करती थी। अब वो वहाँ पर कम है, इक्का दुक्का जैसे है ना, वो रह गई हैं। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची है। ये नहीं थी यहाँ पर, ये नहीं थी यहाँ पे। तो ये कितना चेंज हो गया। और मैं और कुसुम, ये है हमारी गोकुल धाम की बिल्डिंग और हम उसके टेरिस पर हैं, ऊपर सबसे ज़्यादा दूर ऊपर एकदम। और ये देखिए, ये हमारा पड़ोस था क्या है। और 20-21 साल पहले जब हम यहीं पर इसी सोसाइटी में रहते थे, तो ये देखिए कितना चेंज हो चुका है। सिर्फ ये एक बिल्डिंग जो है हमारी, इसके पीछे है मीनाक्षी टावर, बस वही था। और अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब बन चुके हैं। उस समय नहीं थे, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। इधर का साइड देखिए, ये जो लंबी लंबी मीनारें हैं, ये उस समय बिल्कुल नहीं थी जब हम लोग रहते थे यहाँ पर। अब ये यहाँ पर पूरा बदल चुका है गोकुल धाम। ये वाली बिल्डिंग सिर्फ ये भी नहीं थी उस समय ये कोई नहीं थी। वो कौन सी, बस हाँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारी साइड जो हमारे टाइम में जो थी बिल्डिंगें,
वो है पीछे की साइड। और आप देखिए ये जो भुट्टे के आकार की बिल्डिंग है, बस ये ही समझ लो यहाँ पर थी, बाकी कोई बिल्डिंग नहीं थी। और अब हमारा गोकुल धाम जो है वो एकदम चेंज हो चुका है। और पुरानी यादें तो समझ लो इसमें कुछ था है ही नहीं। और देखिए, और ये देखिए पीछे का जो है नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, पीछे जो है वो पहाड़ी जैसे दिख रहा है, ये है फिल्म सिटी का एरिया। इधर जो है ये बादलों की वजह से सिर्फ नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, क्योंकि बादल हैं, बाकी ये फिल्म सिटी का एरिया है। ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पहाड़ी इलाके में खड़े हैं। ये जी, तो इस तरीके से यहाँ पर लगता रहता है कि हम पहाड़ में ही हैं। और क्योंकि इस समय चारों तरफ कुछ ऐसा व्यू है जो आपको देखकर भी अच्छा लगेगा। हम लोग तो इतने दिनों के बाद आए हैं मिलने के देखने के लिए यहाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा भुट्टे वाली का बिल्डिंग। ये ही सिर्फ एक बिल्डिंग थी जो यहाँ पर मुंबई में, मतलब गोकुल धाम में थी। ये 3 बिल्डिंगें एक साथ बनी हुई हैं और उस समय हमारे समय में थी। अब बाकी सब कुछ पहले जैसा नहीं है, ये सब बन चुके हैं। अब आइए दिखाती हूँ मैं इस वाली छत का। अब मैं उस छत से इस छत पर आ गई हूँ जो बैक साइड है। तो ये बैक साइड में झोपड़पट्टी का एरिया है। इधर ये है बहुत सारी, मतलब ये इतनी बड़ी झोपड़पट्टी थी इधर, और जो कि अब टूट कर सब बिल्डिंग्स में तब्दील हो गई हैं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी इधर बिल्डिंगें दिख रही है ना, ये यहाँ पर इस झोपड़पट्टी के एरिया में ही बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से इसको हटा दिया गया। अब ये देखो कितनी सारी है ऊंची ऊंची। ये पहले ये नहीं थी, उस समय पर नहीं थी ये वाली बिल्डिंग। सिर्फ मेघमल्हार नाम से ये 3 बिल्डिंग थी जो भुट्टे के आकार की दिखाई देती हैं। ये 3 हैं, इनके तीनों के नाम है मेघमल्हार, और एक नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। बाकी ये सब अब बनी है, ये वाली भी अभी बनी है, ये हमारे सामने नहीं थी। ये सब, ये इधर पीछे का एरिया जो है ये सब झोपड़पट्टी का है। और ये है आगे का साइड का, ये जिधर कुसुम बैठी हुई है। कुसुम यहाँ बैठी हुई थी, मैं उधर से लौट कर इधर आई, तो मैंने कहा चल इसको भी देख लेती हूँ। ये निहार रही है, वही पुरानी चीज़ें याद कर रही है यहाँ बैठकर। और फिर कह रही थी मुझे तो लग रहा है कि मैं फिर से उसी समय में पहुँच गई हूँ। कह रही मैं पुरानी यादें ताज़ा कर रही हूँ यहाँ बैठकर। ये देखिए, ये हमारी हम उसी समय की यादों को ताज़ा कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर। कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं जिससे कि हमें फिर अपना बचपना याद आ जाए। यहाँ पर ये हमारा बचपन है जो हम अक्सर अपनी छत पर खड़े होकर बैठा करते थे आकर। ज़्यादातर तो हम लोग ऐसे ही बैठा करते थे यहाँ ऊपर टेरेस पे बैठ। हाँ, ये हमारा शाम के समय है, हमारा अक्सर हम बैठते थे यहाँ पर। और अब देखिए मैं और कुसुम फिर से बैठे हैं यहाँ आकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम फिर से अपने बचपन में पहुँच गए, वापस आ गए हैं। लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता है, उम्र बढ़ती जा रही है और यहाँ का सब कुछ बदल चुका है बस। और एक और चीज़ है, मम्मी पापा अब नहीं है यहाँ पर, भाई है। तो आप हमारी यादों में शामिल हो जाइए सभी कि देखिए हमारी बातें। चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं। उस टाइम पर इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी। बहुत ही, अब तो बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है चारों ओर, देखने को बहुत कुछ है। आप लोग बॉम्बे आए घूमने के लिए तो गोकुल धाम में ज़रूर आइएगा। गोकुल धाम वाकई ही बहुत खूबसूरत है, हो चुका है। हाँ, उस समय भी हरियाली थी यहाँ पर, अब हरियाली कम है, बिल्डिंगें ज़्यादा हैं। अब तो ईंट पत्थर नज़र आएंगे। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं आगे और कुछ दिखाएंगे आपको। अभी तो मैंने आपको गोकुल धाम को दिखाया है, अपना घर, आगे और दिखाएंगे। ओके, बाय।